तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। 2 मंत्री और 12 विधायक समेत 15 नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को मिला मौका, बीजेपी पर करो वोट और चोट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सोनू सूद के बीजेपी ने दिया बड़ा झटका। सोनू सूद के परिवार कांग्रेस पार्टी में हुआ शामिल, बीजेपी को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी सरकार के 50% बिजली बिल की कटौती पर राकेश टिकैत ने उठाया सवाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा भाजपा ने लगा रखी है नफरत की देश में विक्ट्री। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से तारीख का ऐलान के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में बीजेपी की सहयोगी निषद पार्टी ने मुखिया संजय निषद ने सपा समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने का उत्तर प्रदेश में किया दावा। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों एक एक कर। इससे पहले की एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों की देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। 2 मंत्री और 12 विधायक समेत 15 नेताओं ने छोड़ी एक साथ पार्टी। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लोकसभा विधानसभा से ठीक पहले पूर्वोत्तर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अरुणाचल प्रदेश सीतापुर बीजेपी के 2 मंत्रियों और 12 विधायक सहित कुल 15 नेताओं ने एक बार साथ मंगलवार की एक साथ पार्टी छोड़ दी और नेशनल पुलिस रिपोर्ट की एनसीपी शामिल होने का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा पार्टी के राज्य महासचिव जार पूवम की गलमी मंत्रियों कुराम राय और पार्टी की मंत्री जाकर गलमी और विधायक की टिकट नहीं देने के बाद बड़े पैमाने पर पार्टी छोड़ने की यह कदम सामने आया है। कि आपको बता दें कि राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर 54 के लिए प्रत्याशी के नामों पर भाजपा के संसदीय बोर्ड की रविवार की मुहर लगाई। राज्य में 11 अप्रैल की लोकसभा के 7 विधानसभा चुनाव भी रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि सोमवार में जारमूम गालिम की भाजपा के अरुणाचल में इकाई के अध्यक्ष तापिर काओ की अपना इस्तीफा भेजा है। सोमवार की सुबह से हुई गठबंधन जहां से मेघालय की मुख्यमंत्री कनाडा और समांग उसने मुलाकात की। एनसीपी वरिष्ठ नेता कहा जरूर जानकर कुमारी और भाजपा के बारे मौजूदा विधायक ने एनसीपी महासचिव थामा और संग मंगलवार की मुलाकात हुई और एनसीपी में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के आने से एनसीपी मजबूत हो गई। और आपको बता दें कि पिछले दिनों असम में भाजपा को करारा झटका देते हुए तेजपुर ने मौजूदा सांसद की राम प्रसाद शर्मा ने भी पार्टी छोड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के घुसपैठने की कारण पुरनाव की कार्यकर्ताओं के नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि इससे पहले यूपी में प्रयागराज की भाजपा सांसद क्षमाराज गुप्ता ने भी पार्टी की इस्तीफा दिया था। गुप्ता अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के दामन थामा था। समाजवादी पार्टी के टिकट गुप्ता बंदा की चुनाव लड़े की सांसद गुप्ता पहले ही समाजवादी पार्टी से रह चुके हैं। साल 1999 को गुप्ता बाद सीट के समाजवादी पार्टी से टिकट कर चुनाव लड़ा था। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि 12 विधायक समेत 15 नेताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ी, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कहा लोगों की मिला है मौका, बीजेपी पर करो वोट का चोट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के बाद शनिवार को कहा कि इन प्रदेशों में लोगों के पास सुनहरा मौका है कि वो भाजपा के खिलाफ वोट की चोट करके महंगाई, बेरोजगारी और किसानों और महिलाओं पर अत्याचार की पराजित करके पार्टी के प्रवर्तक की रणदीप सुरजेवाला ने उम्मीद जताई कि पंजाब में कांग्रेस की एक बार फिर से जीत सुनिश्चित होगी और उत्तर प्रदेश, झारखंड, गोवा और मणिपुर में सत्ता परिवर्तन होगा, जहां लोगों की कांग्रेस की अपना समर्थन देंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि 5 राज्यों में कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं की मजबूत से लड़ेगा और
और 4 राज्यों में भाजपा की पटखनी देगी और पंजाब में कांग्रेस की झंडा फिर से लहराएगा। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि लोगों के पास अवसर किया है कि भाजपा की हराएं और महंगाई भी हराएं। किसानों के पास मौका है कि वो लखीमपुर खीरी की टाई की नीचा कुचलने वाले ऐसे में लोगों की मंत्री बनाकर बैठने वाले भाजपा के सजा दे। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक खेती के व्यापार कुछ औद्योगिक बेचने की साजिश करने वाले हराएं युवाओं के पास मौका है कि भाजपा पर एक बार फिर से वोट की चोट करिए और बेरोजगारी के हराएं। महिलाओं के पास स्वर्णिम मौका है कि भाजपा को हराकर अत्याचार महंगाई निजात के लिए हटाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि उत्तर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके तहत 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 10 फरवरी को लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 14 फरवरी एक चरण का वोट डाले जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कहा कि लोगों को मिला मौका है बीजेपी पर, करो वोट का चोट। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि सोनू सूद ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका। सोनू सूद के परिवार कांग्रेस पार्टी में हुआ शामिल, मोदी को झटका। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अभिनेता एक विश्व स्तर के समाज सेवा कार्य अपनी पहचान बनाने वाले सोनू सूद के परिवार आखिरकार कांग्रेस में का हाथ थाम लिया और ज्ञात के अभिनेता सोनू सूद और उनकी बहन मालिका सूद कोरोना काल के बाद मेघा में विधानसभा क्षेत्र की समाज सेवा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने मेघा विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन वो किसी भी राजनीतिक दल के हिस्सा बनाने का ऐलान नहीं किया था। अब लेकिन बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा आज शाम जैसे ही राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई, उसी समय सूद की परिवार ने नजदीकी कांग्रेस नेता की सोशल मीडिया की सोनू सूद की बहन मालिका सूद की पोस्ट शेयर किया कि वो अब कांग्रेस का हाथ थम लिया। इसी बीच में आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अभिनेता की परिवार हाल वो कांग्रेस की राजनेताओं के पंजाब मामले में प्रभारी हरीश चौधरी के साथ कांग्रेस में पार्टी शामिल होने के बातचीत की है। इसी बीच में आपको बता दें लेकिन पंजाब में चुनाव आचार अत्याचार का इंतजार की वहीं पर सोनू सूद की बहन मालिका सूद ने फोन पर संपर्क किया था और वहां पर कांग्रेस में शामिल होने करने के लिए पंजाब के लिए मुख्यमंत्री चरण सिंह सन्नी में मेघा आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पता चला कि अभिनेता सोनू सूद की बहन मालिका खुद कांग्रेस पार्टी की और में मेघा विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि सोनू सूद ने बीजेपी को ये बड़ा झटका दिया और सोनू सूद के परिवार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि योगी सरकार के 50% बिजली बिल कटौती पर राकेश टिकैत ने उठाया सवाल, योगी की बड़ी मुश्किल है। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज शुरू होने से पहले जहां एक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्र लोक दल और आम आदमी पार्टी तक लोगों की बिजली के बिलों की राहत देने के लिए कही जा रही थी, मगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कल से ही बिजली के दामों पर 50% की कटौती करने की घोषणा कर दी है। जहां सरकार इसी घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी खुश नजर आ रहा, वहीं पर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने सरकार के इसी फैसले पर भारी सवाल खड़ा करते हुए जिसके बाद योगी सरकार तहत की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि कहा कि सरकार की बिजली के दाम नहीं हटाए पर बिल्कुल छूट, और यही छूट दिनों की तय, इसका कहीं पता नहीं चला कि इनकी सरकार इसलिए इन्हें बिजली बिल छूट घोषणा कर दिया, वहीं दाम नहीं घटाए तो बल्कि झूठ भारतीय जनता पार्टी या चुनावी स्टंट है। इसी बीच में आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो पहले इसी मांग करते आ रहे हैं कि हरियाणा में किसानों की 15 रुपये प्रति हर्स पावर की और 175 रुपये प्रति पावर हर्स के लिए देखा 175 में कितना 12 गुना अंतर, अब इंतजार होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि योगी सरकार के 50% बिजली बिल कटौती पर राकेश टिकैत ने बड़ा सवाल उठाया और जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा भाजपा ने लगा रखी है नफरत की फैक्ट्री देश में। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने धर्म विशेष की महिलाओं पर निशाना करते हुए इस्तेमाल किया और लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश में यह देखकर हैरान ही कम उम्र जिन युवाओं के ऐप पर कारण पकड़ा। इसी बीच में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने खुद इसका
का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा खुद नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री तैयार की है देश में। इसी बीच में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट पर किया है कि इसी पर अभी से उम्र देखते हुए पूरा देश में पूछा जा रहा है कि इतनी नफरत आती कहां से। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने नफरत कोई फैक्ट्री लगा रखी है। इसी बीच में आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी खबर पोस्ट किया है जिसे कहा कि टोक की फोंक भाजपा का मददगार ऐप जिसने साइबर के लिए नफरत फैलाने का छोड़ छाड़ की ताकत लगाई। इसी ऐप पर राहुल गांधी ने गौरतलब की बुलाई ऐप पर मामले की सख्त कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की। मैं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि भाजपा ने देश में नफरत की फैक्ट्री लगा रखी।